कैसे आप मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं तरुण आपसे करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है एग्जाम वे न्यूज़। और यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए एनसीटीई के जो यहाँ पर एनसीटीई की तरफ से खबर आई है और रिजवान अंसारी का ऑडियो भी आया है, वो भी आपको सुनाएंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या बात करी है, वो भी शिक्षा मित्रों के क्या यहाँ पर बेनिफिट हैं, उसके बारे में आपको बात करेंगे। तो देख लीजिए, सारी न्यूज़ यहाँ पर अपडेट है, आपको मिलता रहता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए हम आपको पहली खबर से अवगत कराते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है जिस प्रकार से यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षा मित्रों के लिए सिर्फ ट्रेंड होना आवश्यक है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर टीईटी उत्तीर्ण की आवश्यकता नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार सिर्फ स्थायी शिक्षक की यहाँ पर नौकरी पाने के लिए प्रशिक्षण के बाद टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2019 से शुरू समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मित्र पुराने नियमों के अनुसार कार्यरत रहेंगे। और यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ पर जो कारण है, यदि राज्य सरकार चाहे तो प्रशिक्षित वेतनमान दे भी सकती है। और यहाँ पर एनसीटीई की तरफ से आई है ये खबर। तो देख लीजिए, यहाँ पर कौशल कुमार की तरफ से प्रदेश मंत्री हैं, वो भी। अब मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पर ऑडियो के अंदर क्या है। मैं आपको और भी न्यूज़ दिखाने जाता हूँ और जिस प्रकार से यहाँ पर ऑडियो आया है वो आपको बता देते हैं कि क्या आया है। और यहाँ पर 1,37,000 शिक्षा मित्रों को समायोजन उच्चतम न्यायालय में। और यहाँ पर 68 है उन्नतर भर्ती के बारे में बात करेंगे और काफ़ी न्यूज़ हैं जो आपको देना है। तो मैं बन रही है चैनल पे। सबसे पहले ऑडियो सुन लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। रिजवान अंसारी हाजिर हूँ आपके बीच, मन में कुछ पीड़ा कुछ वेदना के साथ। 29 तारीख को आपने पूरे जोशो खरोश के साथ जश्न मनाया। 1,72,000 परिवारों ने जश्न को जिया और समय के बाद खुशियों का एक माहौल परिवारों में लौटा। जो टेट पास थे उन्होंने जश्न को मनाया क्योंकि उनको जीविका भी मिलने जा रही थी, लेकिन जो टेट नहीं पास थे उन्होंने भी इस जश्न को जिया, उस जश्न को मनाया, उस जश्न को महसूस किया, क्योंकि उनके भाइयों ने विपक्ष को करारा और तगड़ा जवाब दिया था और विरोधियों के मुंह पे ताले जड़ दिए थे। लेकिन हमारे मन में, हमारी टीम के अंदर कुछ ना कुछ पीड़ा है, कुछ ना कुछ वेदनाएं हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जब तक 1,72,000 परिवारों के अंदर खुशियों का माहौल नहीं आ जाता है, जब तक 1,72,000 परिवारों के आंखों में खुशी के आंसू नहीं आते हैं, तब तक हमारी हर जीत अधूरी है और यह जीत भी तब तक अधूरी है। साथियों, हम विगत काफी समय से इस विषय पे विचार और मंथन कर रहे थे। इस बीच हमें कई जनपदों में जाने का मौका मिला, जहां से भी कुछ विचार हमें प्राप्त हुए और उनको लेके एक प्लानिंग, एक रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। हमें आशा है कि उस प्लानिंग के ऊपर चल के पूरे प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों का खोया हुआ मान सम्मान वापस प्राप्त होगा। इसी के साथ हम एक चीज और जोड़ना चाहते हैं कि हमारा ऐसा मानना है कि आज प्रदेश का पहला ऐसा संविदा कर्मी है शिक्षा मित्र जिसने मानदेय कर्मी से लेकर वेतन भोगी तक का सफर तय किया, और यह श्रेय केवल और केवल हमारे संगठनों को जाता है। संगठनों की कार्य कुशलता की बदौलत ही हम वहां तक पहुंचे थे। हम सारे संगठनों का आदर करते हैं, सारे संगठनों का सम्मान करते हैं। हम जो भी प्रयास और जो भी प्रयत्न कर रहे हैं वह उन संगठनों से अलग, उस संगठनों से इतर, उनके जो भी कार्य हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए हम अलग से कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी कड़ी में बाराबंकी के जुझारू साथियों के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया। 4 तारीख को बाराबंकी जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम आशा करते हैं कि जब शिक्षा मित्रों की विजय का इतिहास लिखा जाएगा, उस समय बाराबंकी के साथियों का नाम उस इतिहास में लिखा जाएगा कि बाराबंकी के साथियों ने अपना अद्वितीय योगदान दिया था 1,72,000 परिवारों की। तमाम टीमों को आमंत्रित करते हैं कि बाराबंकी के जो जुझारू साथियों ने कार्यक्रम से सारी बातें जो हम सोशल मीडिया पे भी नहीं कर सकते, जो बातें हम सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते, उन सारी बातों, उन सारी चीजों के साथ मिलते हैं 4 तारीख को 2 बजे जीआईसी मैदान के ऑडिटोरियम में बाराबंकी।
और बाराबंकी की ऐतिहासिक नगरी को सलाम करते हैं, ऐतिहासिक नगरी को प्रणाम करते हैं। इसी के साथ आप सभी के संघर्ष का साथी आपका भाई रिजवान अंसारी। जय हिंद। तो हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आपने ऑडियो सुन लिया होगा और जिस प्रकार से यहाँ पर रिजवान अंसारी ने कहा है कि यहाँ पर उन्होंने प्लानिंग करी है, जो पूरी प्लानिंग आपको बता दी है। यहाँ पर ऑडियो को ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेट पास शिक्षा मित्र के जो उच्च न्यायालय के फैसले का क्या किया स्वागत, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार से प्रदेश के 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द करने की जो रिक्त हुए पदों को प्रदेश सरकार द्वारा 2 चरणों में भरने का निर्णय लिया गया था। तो 68,500 जो भर्ती है अंतिम चरण में, अर्थात दूसरी भर्ती थी 69,000। तो इस भर्ती में क्या 6 जनवरी को संपन्न होनी थी, मगर हुई नहीं। तो जिसमें परीक्षा विज्ञापन में कोई उत्तीर्ण घोषित नहीं हुआ। तो अब क्या खबर निकल के आई है? अब ये खबर निकल के आई है कि जो 60 से 65% उत्तीर्ण रख दिया गया, जिससे शिक्षा मित्रों को जो यहाँ पर रोष उत्पन्न हो गया। तो शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ पर एक बेनिफिट हुआ था, 40 से 45% था, पर 3 माह के अंदर पूर्ण करने को कहा था। तो जिस प्रकार से आपको पूरा बता देता हूँ, जिसमें न्यायाधीश महोदय ने सरकार के 7 जनवरी के आदेश को रद्द करते हुए पहली यहाँ पर भर्ती को 68,500 की शर्तों पर, जिसमें उत्तीर्ण अंक 40 से 45% था और वो 3 माह के अंदर पूर्ण करना था। तो मनीष कुमार राय ने इस फैसले को न्याय की जीत बताते हुए कहा है कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती जिसमें परीक्षा के एक दिन बाद उत्तीर्ण अंक निर्धारित किया जाए, जबकि एक ही भर्ती के 2 चरण होने तो दोनों नियम अलग अलग ही नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा है कि आदेश से यहाँ पर 25,000 शिक्षा मित्रों को लाभ होगा। तो राकेश यादव ने सरकार से मांग की है और यहाँ पर प्रथम चरण की भर्ती में उक्तम खंडपीठ के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। और उसी के तहत यहाँ पर ये न्यूज़ निकल के आई है कि टेट पास शिक्षा मित्रों ने उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। तो ये न्यूज़ थी आपकी। अब मैं आपको बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में शिक्षा मित्रों की तरफ से 3 क्यूरेटिव याचिकाओं को चैम्बर हेयरिंग हुई थी और यहाँ पर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। टीम ने आपको यहाँ पर पहले ही अवगत कराया था कि क्यूरेटिव से जीत की 1% ही आशा है। हालांकि अभी टीम रिजवान अंसारी की क्यूरेटिव यहाँ पर नंबर दिया है, सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हुई है और जल्द ही याचिका अब चैम्बर हेयरिंग के लिए लिस्ट की जाएगी। अभी तक 1% उम्मीद थी, अब उम्मीद से और भी कम हो गई है, इसलिए क्यूरेटिव पर ज़्यादा यहाँ पर उम्मीद ना लगाएं। जब कुछ होगा तो आप तक सबसे पहले न्यूज़ पहुँचाई जाएगी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं क्यूरेटिव याचिका आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक न्यूज़ और थी आपके बारे में, तो वो आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार से आपने देख लिया होगा टेट वाले के और एनसीटी वाली न्यूज़ भी देख ली हो और यहाँ पर शिक्षा मित्रों को जो चुनाव ड्यूटी थी उसके बारे में आपको बता दिया है। तो जो मानदेय है वो किस प्रकार से शिक्षा मित्रों को मिलने वाला है वो भी आपको बताएंगे। तो जिस प्रकार से आपने ऑडियो सुना होगा, आपको जाना है ज़रूर, ऑडियो को शेयर करना है सबसे, व्हाट्सअप ग्रुप सब जगह। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये खबर अच्छी लगी होगी और यहाँ पर और भी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जो भी कमेंट या राय हो तो अपने यहाँ पर कमेंट कीजिए कि आप किस पार्टी को जीतना चाहते हैं, जिससे कि आपको आगे भविष्य में फ़ायदा हो। जो आपका हक नहीं छीने, आपका हक वापस दे, तो वो किस पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी यहाँ पर आपको डाउट हो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से उमा देवी इतना संघर्ष कर रही थी और भी लोग थे इतने संघर्ष कर रहे थे, अब वो कहाँ चले गए हैं? क्या उसमें कोई उम्मीद नहीं है? क्या कोई यहाँ पर जो वादे थे उन्होंने किए थे कि उनका विरोध करेंगे, दूसरी पार्टियों का विरोध करेंगे, उनको जीतने नहीं देंगे, तो वो क्या न्यूज़ है? वो न्यूज़ निकल के कब आएगी? तो वो भी मैं आपको इसी चैनल पर दूँगा। जो भी सारी अपडेट होगी सारी इस चैनल पर आपको मिलती जाएगी। तो बिल्कुल भी चैनल को मिस ना कीजिए, सारी अपडेट आपको यहाँ पर पल पल की अपडेट है वो आपको देते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बात और, तो अगर आप भी यहाँ पर शिक्षा मित्रों के साथ हैं या और पार्टियों के, किस पार्टी को आप वोट देंगे या आप किस पार्टी से समर्थन करना चाहेंगे जिससे कि आपको भविष्य में यहाँ पर सुरक्षित हो, आपका भविष्य सुरक्षित हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी जॉब लग जाए और उनका भविष्य है वो सुरक्षित यहाँ पर हो जाए। जिस प्रकार से उनके यहाँ पर परिवार है उनको कोई यहाँ तकलीफ़ ना हो। तो किसी से नौकरी छीन लेना फिर उसका भविष्य असुरक्षित कर देना, ये कहीं की नीति नहीं है। तो इस नीति को ज़रूर बदला जाएगा और शिक्षा मित्रों को यहाँ पर न्याय ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो एक वीडियो पर लाइक कर दीजिए, अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं। थैंक यू दोस्तों, अगले मिलते हैं और भी अच्छी खबर लेके।